अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सब जबान संभालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में उस जबान के जो पीछे एक बड़ा सा दिमाग है उसको भी लाइन पे ला रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ मुझ में है, कुछ आप में है, और बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में तजुर्बे से ठीक भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बाकी की चीजें हैं जो हम नहीं ठीक कर पाए, बिकॉज बहुत कुछ इस दुनिया में रह करके या हमें विरासत में कुछ चीजें मिलती हैं, इस वजह से हमारे अंदर कुछ बातें रह ही जाती हैं, या कुछ बातें अनदेखी हो जाती है और लगता है यही नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। बट हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर इटर्निटी पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ताज़ा मक्खन है और अभी इसको निकाला गया है फ्रेश, और वो गोला उसके बना दिया गया और रख दिया गया है। अगर मैं उस पे उँगली दबाऊँगी, तो वो ज़रूर दब जाएगा, और जब वो ठंडा हो जाएगा, तो वो दबी उँगली का निशान या उँगली का निशान उस पे रह जाएगा। इसी तरीके से आई मीन नॉट अ ग्रेट आइडिया, नॉट अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल, बट जब हम बात करते हैं, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, इट इज़ डेंटिंग समथिंग, इट इज़ इन्वेंटिंग समथिंग। सो कहने का मतलब है कुछ चीज़ों पे दबाव पड़ रहा है जो अच्छी बातें नहीं है, और अच्छी बातों पे दबाव पड़ रहा है और वो खत्म हो रही है, और कुछ जब हम बातें करते हैं उससे हम एक नया आविष्कार कर सकते हैं। सो ये जबान की पावर है, और आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड, आपने हमें जबान दी है, एंड आप चाहते हैं कि मैं जबान का ऐसे इस्तेमाल करें कि उससे फ़ायदा पहुँचे। हम किसी की लाइफ़ में डेंट ना कर दें, नुकसान ना दे दें। जैसे हम गाड़ी चलाते वक़्त कितना ध्यान रखते हैं कि हमारी गाड़ी पे डेंट ना लग जाए, हमारी गाड़ी की लुक ना बिगड़ जाए। प्रभु, हमारी कितने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इस ज़बान की वज़ह से डेंट खा चुकी हैं, और कुछ डेंट जाते नहीं हैं। गाड़ियाँ तो रिप्लेसेबल हैं, लेकिन परमेश्वर ज़िंदगियाँ नहीं। परमेश्वर, हम लोगों की लाइफ़ को डेंट करने वाले ना बने, ठोकर देने वाले ना बने, और ना हमारी ज़िंदगी पे कोई डेंट मारने वाला हो। प्लीज़ गॉड, गिव अस अवेयरनेस, हमें सतर्क करिए कि हम अपनी ज़ुबान को सँभाल के चलें। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम, आमेन। ओके, सो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आई मीन वी कैन डेफिनेटली हैव द टाइटल इज, आपको सब पता है सच में। सो एक मनुष्य है जिसको कहते हैं कि वो सब कुछ जानता है, या वो अपने आप को दिखाता है, या वो कहता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, और वो बार बार अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान एक थोड़े से घमंडी ढंग से और कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड में, मतलब दूसरों को नीचे दिखाने के तरीके से वो बताता चला जाता है विस्तार में कि वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, और वो इतना बोलता है कि दूसरे लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसके सामने। और यहाँ पर कुछ बातें मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट बोली है, आई कैन ट्रांसलेट दैट फॉर यू। सब कुछ जानने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो आदतपन अपने ज्ञान, विशेषज्ञता या बुद्धिमत्ता में अत्यधिक या अनुचित विश्वास प्रदर्शित करता है। वहां तक तो ठीक है। और दूसरों को खारिज करने का, सही करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब दूसरों को करेक्ट करना है, दूसरों की बातों को कैंसिल करना है, भले ही वह आवश्यक है या उचित है या ना नहीं है। सो सॉरी लॉट ऑफ हिंदी, बट इट इज जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति इस तरह से एक्ट करता है, ये बोलता है। तो क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? अभी देखते हैं हम लोग इनकी कुछ आदतों को नोट करते हैं। थोड़ा सा तो घमंड दिखता ही है इन लोगों में, क्योंकि इन्हें लगता है मैं हर बात में सही हूं और मेरा ही नजरिया सही है। और ऐसे लोग आपको ना मिलेंगे कि वो हर बात में टोक रहे होंगे, आपको सही करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है। और अगर छोटे से भी कोई मैटर है ना, ये उस छोटे से मैटर के पीछे जाएंगे और उसको करेक्ट करते रहेंगे जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है उस सिचुएशन में।
और एक और बात नोटिस करी गई है, आप इनसे एडवाइस नहीं मांगोगे, ये आपको एडवाइस देंगे। कहीं भी सड़क पे चलते हुए भी आपको दे देंगे एडवाइस, आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, और देखो फिर मैं ये बताता हूँ और इसमें ये ऐसे करवा लेना। आई मीन इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम देम। एंड मैं मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको रियलाइज करें। देन समटाइम्स हम देखते हैं कि ये लोग इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये किसी के साथ जुड़ करके मिल करके चलने वाले नहीं हैं, इनको परेशानी हो जाती है और इनको बदलाव से चिढ़ है, मतलब दूसरे के व्यू पॉइंट से भी चिढ़ है। अगर कोई कहेगा ये तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है। ये नई इंफॉर्मेशन के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देती हूँ। जिस टाइम में मैं पैदा हुई हूँ, तो हमारे यहाँ पर बहुत बहुत स्पेसिफिक खाना बनता है, ठीक है। उसमें 19-20 इधर नहीं हो सकता, नहीं तो घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के आदमी सब कहेंगे इन लोग को तो खाना ही नहीं बनाना था, कहीं और जाएंगे तो इसमें ये डाल दिया है क्या, ये खाने सिर्फ ऐसे ही बनते हैं। हाँ, वो टाइम्स ही ऐसे थे। हर घर की अपनी अपनी सिग्नेचर डिश थी और वो उसको वैसे ही बनाते थे, और एक पूरा परिवार एक जैसे बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी नानी थी, वो जब अ, भुना हुआ कीमा बनाती थी, उनकी रेसिपी बहुत वंडरफुल थी। लेकिन अंतिम दिनों में नानी बना नहीं रही थी, तो बाय चांस मैं मामी जी के घर गई। तो मैं जा रही निकल के वापस दिल्ली आ रही थी, तो मामी ने कहा बेटा मैंने तेरे लिए कीमा बनाया। मैंने कहा अच्छा मामी। खाया, मैंने शॉक हो गई, मैंने कहा नानी ने बनाया क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, नानी ने तो सिखाया मुझे। सो सेम रेसिपी और वो ही टेस्ट मेरी मम्मी का। तो मतलब पुराने जमाने में आपका पूरा फैमिली एक जैसा करेक्टली रेसिपी फॉलो करके खाना बनाएगा। अब जमाना बिल्कुल बदल गया है। अब हमारे पास फ्यूजन फूड आ गया है। आप हो सकता है कहीं जाएंगे तो वो चिकन कीमा होगा विद सम अदर कॉम्बिनेशन जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और नई जनरेशन इसको बहुत पसंद कर रही है और वो बहुत पैसा दे करके उसे खाते हैं, दे एंजॉय इट। और कोई बुजुर्ग जाएगा जो मुझसे थोड़े और बड़े हैं, तो उनको लगेगा पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं जवान लोग। अब कहने का मतलब ये है कि जवान लोग फ्लेक्सिबल हैं नई नई चीजें ट्राई करने में, लेकिन मुझ जैसे लोग, जबकि मैं तो फ्लेक्सिबल हूं, लेकिन मुझ जैसे लोग नहीं हो पाते और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने आप को बांध लेते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं बनता है, ये तरीका ही नहीं है, हम नहीं खा सकते, यू नो। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट क्योंकि कुछ ट्रेंड खाने का ऐसा है, उसको भी ट्राई करना पड़ता है। आई मीन आई वाज जस्ट, मैं सिर्फ अभी खाने का उदाहरण देना चाह रही हूँ, बिकॉज खाना हम सबके कितना दिल के करीब है, वी आर ऑल फूडीज राइट। सो आई वाज समवेयर एंड आई वाज आस्क्ड टू ट्राई अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश। सो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, एंड जब वो फिश आई, इट वाज अ रोस्टेड और अ फ्राइड फिश। सो मुझे उसका टेस्ट समझ में नहीं आया, बट एज आई एट इट आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छी लगी। एंड आई सेड, एंड मैंने अपने मन में डिसाइड किया माय गुडनेस, हियर इज समथिंग दैट आई हैव नेवर हैड इन माय लाइफ। सो मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि फूड इज समथिंग दैट वी लाइक आवर वे ओनली, हमारी खुद की मम्मी के हाथ का खाना। और दुनिया की कोई भी मम्मी कैसा भी खाना बना दे, हमारी मम्मी का खाना खास है। बट आजकल के टाइम्स में जब हमें घर से निकलते हैं, हम वी आर ईटिंग सो मेनी थिंग्स। इनफैक्ट आजकल मतलब आजकल नहीं, कई सालों से देर इज समथिंग नोन एज द मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, which is fusion at another level, very expensive food. Then I mean अगर आप सिंगापुर जाएंगे, suddenly you will see बंस मिलेंगे आपको, कैलामारी इंक, स्क्विड से एक इंक निकलता है, देयर आर ब्लैक बंस एंड ब्लैक ब्लैक पिज्जाज। आई वाज इन पेरिस एंड एक प्लेट पे पूरा ब्लैक इंक का कुछ जेल था, एंड देन आई आस्क्ड एंड इट सेड calamari ink gel. So it was something so different. This is Paris. You're not expecting tandoori tikka on that taste, but मैंने खा करके देखा with an open mindedness, एंड देन आई लाइक्ड इट। मतलब मैंने कोशिश करी कि मैं उसे पसंद कर सकूं। अब सडनली आप, आई मीन दिस इज कपल ऑफ इयर्स बैक, पूरा सिंगापुर इज फुल ऑफ माचा फ्लेवर, माचा केक, माचा आइसक्रीम, माचा लाते,
and all kinds of things. उससे 5 साल पहले ऐसा नहीं था. Matcha was still sold as a little powder, very very expensive. So कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जब हमारी नॉलेज खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बदल रही है, there is no harm in being flexible. फ्लेक्सिबल होंगे तभी दूसरे को अप्रिशिएट कर पाएंगे. और हमने देखा है कि जो लोग अपने आप को जतलाते हैं कि उनको सब कुछ पता है, वो लोग फ्लेक्सिबल आपको नहीं मिलेंगे, और ये उनका एक तरीका है पहचानने का. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊंगी, उसमें भी कुछ ऐसे इंसान के बारे में बात होगी जो जिसको फिर से सुनाई नहीं देता है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, बट एक नो इट ऑल पर्सन जो सब कुछ जानने के लिए कहते हैं, उनको सब सुनाई देता है, वो सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, बट उनको खुद को प्रेजेंट करना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं. तो वो क्या करेंगे, सुनेंगे सब, और अब पॉइंट ढूंढेंगे आपकी सारी बातों के बीच में कैसे आपको गिराया जाए और काटा जाए. सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड दैट वी विल डिस्कस टुमारो. उसमें फर्क यही है, जो हम कल डिस्कस करेंगे उस इंसान को सुनाई ही नहीं देता, उसको दिखता ही नहीं है इन अ वे, सम मैटर्स. बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इंसान जो कहता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, बस मुझी को पता है, उसको सब सुनाई देता है, लेकिन वो ढूंढता है वो लूप होल्स या वो पॉइंट जहां पे आपको काटेगा या काटेंगे, राइट. और इसीलिए जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वो बातों को काटने वाले होते हैं. ध्यान से सुन करके एक दफा, और उसके बाद झट वो पॉइंट पकड़ेंगे, वहां पे कट करेंगे और वो आपकी बात को रोक देंगे, और अपनी राय जताने लगेंगे. सो अनोइंग, सो अनोइंग. और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इनको आपको कट करके और अपनी बात को रख करके अपने आप को ऊंचा दिखाना है कि मैं एक्सपर्ट हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो ही खास है. सो माय क्वेश्चन टू यू, मैं बहुत सारा बोला आपको, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? डू यू नो समबडी लाइक दैट? आई होप मैं ऐसी नहीं हूं, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, बट यस, क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैं, मैंने ऐसा किया है. हम सबने कई दफा लोगों की बातों को काटा है और दिखाए आई नो इट, बट इन सम केसेस हमें पता होता है. सो दिस इज डिफरेंट. इन सम केसेस कुछ मैटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे किस तरह के लोग कॉल करते हैं, बहुत तरह के लोग कॉल करते हैं. दिल से हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और हमने शादी के वेबसाइट पे गए थे, और वहाँ पर हमें ये लड़का मिला, बहुत अच्छा था, और ये देयर इज अ होल थिंग, और वो आ रहे हैं मुझसे मिलने एंड ऑल दैट. और हमें किसी ने बोला कि हमें आपसे बात करनी है. मैंने कहा ओह गुड, आओ मैं तुम्हारा नशा उतारूं. नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं. नेक्स्ट वीक दैट पर्सन विल बी इन दिल्ली, वो स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत गिफ्ट लेके आ रहे हैं. मैंने कहा आओ मैं तुम्हारा नशा उतारूं, ये कभी नहीं होगा. कहते आपको कैसे पता? तो मैं कहती हूँ उन्होंने ये बोला, हाँ उन्होंने ये बोला, हाँ आपको कैसे? मैंने अभी रुको, मैं पूरी, मेरे पास लिस्ट है, ऐसा बोला आपको, या और उन्होंने ये बोला कि ऐसा हुआ था, हाँ इस तरह का दिखाया था, नहीं ये नहीं बोला था लेकिन ये बोला था. मैंने कहा क्या आपने उनके रिश्तेदारों से बात करी, क्या आपने कोई इनकी फोटोग्राफ उनके? तो पूरी एक मैं, आई मीन आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर नाउ 6-7 years. हाँ, पर हमें तो उनसे बहुत प्यार, वो तो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत. आई नो आई नो आई नो. झूठ है ये, झूठ है. अब यहाँ पर मैं एक्ट कर रही हूँ लाइक अ नो इट ऑल, मुझे तो सब पता है, बट आई डू, इन दिस केस आई डू नो. और मैंने कई लड़कियों को इस षड्यंत्र से बाहर निकाला है. उनको तो मोहब्बत ही हो जाती है 10 दिन में. वो तो बस ऐसे कि बस मेरा प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, मेरी शादी होने वाली है, उनके कानों में तो नगाड़े बज रहे हैं, और उनको लहंगा दिखाई दे रहे हैं उनकी सपनों में, और ब्राइडल गाउन, और वो जब ब्राइडल मार्च होता है, Here comes the bride, वो उनको कान में सुनाई देने लगता है. तो वो कितना धोखेबाज म्यूजिक है. सो देयर आई विल से, इस चीज में पता नहीं कैसे गॉड जस्ट शोड मी ऑल दीज थिंग्स, एंड आई डू नो इट नियरली ऑल, सब कुछ नहीं पता है. सो आपको फर्क पता चल रहा है? सो वाइल कुछ लोग अपने आप को जतलाते हैं, उनको कुछ पता है, और आपने और मैंने भी ये किया है, वी हैव डन दिस.
However, in some cases we do know what we know, and इसका मतलब ये नहीं that we will start acting that we don't know, so we have to keep quiet. That's another form of pride. ये फिर एक घमंड का matter होगा. So just recognize, मे बी हाउ डू वी रिकग्नाइज इट. आप क्या सोचते हैं, कैसे हमें फर्क पता चलेगा कि हम नो इट ऑल एक्ट कर रहे हैं या हम सचमुच में किसी को गाइडेंस दे रहे हैं? हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर? बट जनरली मैंने देखा है व्हेन पीपल आर नो इट ऑल, दे, या मे बी दे हियर इट ऑल, उनको अपनी अंदर की फीलिंग्स भी पता है, बट दे डू नॉट लिसन टू दैट एंड दे कंटिन्यू टेलिंग. वो बताते रहते हैं कि उनको कैसे सब कुछ पता है और सब कुछ परफेक्ट है. सो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है. दिस इज समथिंग दैट यू विल think and maybe get back to me. How to know the difference, फर्क कैसे पता करना है? हमको सब कुछ पता है versus हम किसी को अपनी in a specific area knowledge use करके help करना चाह रहे हैं. So this is a question because ये जानना जरूरी है. Okay, so what are the other things that are ailing a person who says that he is a know-it-all? और क्या हो सकता है जो एक चीज हमने नोटिस करी होगी? So हमने बात करा, let's just go over the things we've noticed. इनके अंदर pride है, they're arrogant, they believe they always are right. फिर ये हमेशा दूसरों को करेक्ट करते रहते, frequently correcting others, and even on small matters that do not need correction, which is useless. फिर ये आपको एडवाइस देंगे जो आपने मांगी ही नहीं थी, and they can give you advice in any random place. They will just start, बस बोलना शुरू हो जाएंगे, ये करो ये करो ये करो, and you said, hey hello, I did not ask for your advice and I don't need your advice. फिर ये लोग inflexible होते हैं, इनमें दूसरों के साथ चलने की क्षमता कम होती है, ये सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं और नई इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते. देन ये सुनते ध्यान से हैं, और ये क्या सुन रहे हैं? ये सुन रहे हैं कि कहाँ पे आपको कट करे, where they can interrupt, and that's what we came to. They will interrupt others, लोगों को काट देंगे और अपना ज्ञान और अपना पॉइंट उसके ऊपर थोप देंगे. So which is different from what I told you, that there were these girls who were going to a particular matrimonial site and they were getting hooked or they were getting cheated. उनको cheat किया जा रहा था. There was a scam going on. और मुझे by chance उसके बारे में पता था and I was helping them when they came to me. मैंने जाकर के कहीं भी public forum में अभी इसके बारे में लिखा नहीं, maybe I should, but yeah, whoever came to me, I did help them. I never thought that I should go to a public forum and write about it. Then the last thing is, जो आपको और मुझे ध्यान देना है, ये लोग अगर आपको इनकी बात पसंद नहीं आएगी, अपसेट हो जाएंगे. और जब आप, अगर बाई चांस आपके बारे में कोई बात आएगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा. दे विल नॉट लाइक इट. सो अगेन माई क्वेश्चन इज, डू यू नो समबडी लाइक दैट? बट देन आप कई दफा आप चुप ही रहते ना, सच people, because they are the ones talking, they are the ones interrupting, they are the ones who do not want to listen to you, आपकी नहीं सुनते हैं और वो अपना ही ज्ञान देते जाते हैं, they have no idea. So इन बातों का कारण क्या है? Anybody can think of it? क्या कोई मुझे बता सकता है? What do you think are the reasons behind this kind of a behavior? सबसे पहले बाइबल में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों 12:9 में, it says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. So anyway, this particular scripture I'm using to make you understand, ये लोग इनसिक्योर हैं, इनको सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए इनको पता है मेरे अंदर कुछ खास नहीं. ये बिलीव करते हैं, there's nothing special about me. जब मैं ऐसी बातें बोलूंगा, लोग सोचेंगे वाओ क्या बंदा है, and then I can have more secure relationship. तो जो ये चाह रहे हैं, the goal is to have better relationships, अच्छा रिलेशनशिप हो सके, ये उसी का उल्टा कर रहे हैं कि सबको इरिटेट कर रहे हैं. कुछ लोगों को हम कहते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, मतलब वो आपको इतना परेशान कर देते बोल बोल के और अपने पॉइंट को रख के. सो दे आर इनसिक्योर, दे वांट टू सिक्योर देयर रिलेशनशिप. वो इनसिक्योर है, अपने रिश्तों को पक्का करने चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि इनके रिश्ते और खराब हो रहे हैं.
अगेन एक और बात है जो अब हम रिपीट करते हुए देखेंगे बाकी के सिचुएशंस में भी, इनका डिजायर है कंट्रोल करने का। ये दूसरे इंसान पे हावी होना चाहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान दिखाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही बातें बोलते हैं, अपनी ही सुधि देते हैं और अपनी ही एडवाइस देते हैं। इनको मालूम है कहीं ना कहीं मेरी एडवाइस गलत है और मुझे सब कुछ नहीं पता, और हो सकता है पता भी हो, बट ये आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना कंट्रोल करेंगे आपको कि आपको भरोसा हो जाएगा मैं गलत हूं और इसी को पता है। आई नो समथिंग, हमारे घर में एक रिलेटिव आया, उसने कहा कि आई मीन समथिंग वेरी फनी अबाउट अ कैलेंडर, कि इतने दिन होते हैं एक फरवरी में। आई मीन बचपन से सिखा रहे हैं हमें कि फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, राइट? वी लर्न दैट। They said, no, I'm telling you, once in 10 years, it is on the 30th also. And the person was so know-it-all, इतना ज़्यादा उन्होंने हमें दबाया कि हम सबको शक हो गया, रे हमें पता नहीं था, मेरा 30 प्लस मुझे नहीं मालूम है। मम्मी से अच्छा, वी आर डाउटफुल, माई मदर इज एन एकेडमिशियन, मतलब वो एक प्रिंसिपल रह चुके, उन्हें अपने ऊपर डाउट हो गया। सो कुछ लोग इतना ज्यादा कन्विंस करके आपको अपने अपने आप को इतना इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली दोस थिंग्स आर नॉट ट्रू, कि वो दूसरों को डाउट दिलवा देंगे कि उन्होंने कभी सही सोचा भी था कि नहीं सोचा था। आई एम श्योर यू नो दोस पीपल। इनको लगता है ये अपनी आंखों में बुद्धिमान है और इनको दूसरे लोग सब बुद्धू दिखते हैं और कुछ हद तक कंट्रोल भी किए जा सकते हैं, और ये आपके ऊपर इतने फोर्सफुली आएंगे अपनी नो इट ऑल पे, या ब्रिलियंटली आएंगे, और दे विल बी मैनिपुलेटिव दैट यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अ चांस टू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ देम, कि आप भी कुछ बोल सके। सो आपको अलर्ट होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है क्या कारण है, और अगर आप के साथ कोई कर रहा है, आपको उसका रीजन समझ में आ रहा है और वक्त आ गया है खुद को सुधारने का, that if we are doing the same, या कुछ लोग हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं घर में, वो अपना और हाँ, एक चीज मैंने और देखी है नो इट ऑल लोगों के बारे में, वो हमेशा इंटरप्ट करेंगे, करेक्ट? कुछ नो इट ऑल लोग ऐसे हैं, वो बहुत स्मार्ट बन गए हैं, वो आपकी सुनेंगे और कुछ ज्यादा देर तक सुनेंगे, और उस वक्त एकदम से कुछ नहीं बोलेंगे और आपको मौका देंगे सारी भड़ास निकालने का। आपने बोल दिया क्या, राइट, यू स्पोकन, नाउ दिल कम बैक टू यू एट अ लेटर टाइम व्हेन योर गार्ड्स आर डाउन, जब आप उस बारे में सोच नहीं रहे, वो तब आपके पास आएंगे, एंड नाउ दे विल नो इट ऑल, वो सब कुछ आपको कहेंगे। अब आप सडनली यू टेकन ऑफ गार्ड बिकॉज यू नॉट थिंकिंग, आप सोच नहीं रहे, एंड नाउ दे विल पुट देयर पॉइंट, और वो ऑलरेडी सारे इफ्स एंड बट्स दिमाग में लगा चुके हैं। आई टोल्ड यू दे हियर वेरी वेल, और आपका जितना भी डिफेंस है, आपने जो भी सोच रखा है, उसको सबको कट कर देंगे, और अब आप खुद ही भूल जाओगे कि आपको बोलना क्या था। वॉट वॉज योर इफ एंड बट? बिवेयर, बिवेयर। इसीलिए खुदा हमें सिखाता है कभी भी हमें रिएक्ट नहीं करना है। हमने एक मैसेज सुना, खुदा का वर्ड, एट योर वर्ड, और उसमें हमने सीखा कि कैसे गॉड के वर्ड पे अपनी लाइफ को लेके जाना है, एट द सेम टाइम नॉट रिटॉर्ट और रिटेलिएट टू समबडी हु स्पीकिंग टू अस। अगर कोई हमें कुछ कह भी रहा है, पॉज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस भड़क करके नहीं होते, क्योंकि जब कोई हमें इंसान गलत बोल रहा है और हमने पहले बोला था तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बाद में अपने आप हमें आके अटैक कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है दे आर saying something and we don't know, we are caught off guard, हमें नहीं पता था, we are not aware that these people will come back and talk to us in that manner. So what you really need to do is, आपको उस वक्त रिटॉर्ट नहीं करना है, रिटेलिएट नहीं करना है, आप काम डाउन होंगे, आप सुनेंगे, आपको सर भी नहीं अग्रीमेंट में हिलाना है, you'll probably give a smile that okay, this person said something, उन्होंने कुछ बोला, or you will probably just hear them and wait and let them think, know that you're thinking, and you can say क्या इस बारे में बाद में बात करें? वो कहेंगे नहीं अभी बात करो। क्या मेरे मेरे नींद आ रही है, या अगर आपको नींद आ रही है तो, अगर आपको भूख लग रही खाना खा लो, अगर आपने सोचा था आधे घंटे बाद खा तो खा लो, अभी मेरे को खाना खाना है। बात मत करो, लेट कलेक्ट योर थॉट्स, बिकॉज इन लोगों के साथ टैकल करने के लिए अपने थॉट्स को कलेक्ट करना है। अच्छा, ये लोग ज्यादातर
हो सकता है मैनिपुलेटिव हो और हो सकता है कि दे आर मैनिपुलेटिव बट नॉट द डीप मैनिपुलेटर, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है, सो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना है. एंड डिले, देयर शुड बी अ डिलेइंग टैक्टिक. टैक्टिक मींस आपको डिले करना है टू रिस्पॉन्ड और टू रिटेलिएट और टू, उनका उन्होंने रिटॉर्ट दिया, हाँ तुम तो यही कहते रहते हो, हमारे को तो सड़क पे ये वो व्हाटएवर दे सेइंग समथिंग, डू नॉट रिएक्ट. आप ऐसा नहीं सोच रहे थे और आपका मन कर रहा है मुझे ऐसा बोला. हमारा बैटल कुछ और है, उनकी स्टेटमेंट हमारा बैटल नहीं है, लेकिन आप उनकी बातों को लेकर के दिल में चुबा लेते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू लूज द, आप इसीलिए लूज कर जाते हैं इस बात को. सो माय सजेशन इज, जो मैंने देखा है, जस्ट स्टे देयर एंड कीप क्वाइट. डोंट हैव एनी एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन मत लाइए. लिसन टू देम. And there's another thing which I'll tell you right now after some time when I tell you how to tackle with it. But keep quiet, wait. आपको जवाब नहीं देना है. और जब आपने 10-15 मिनट ले लिए, 15 मिनट्स ले लिए, go out, take a breath, say God मुझे क्या जवाब देना है. In some cases God कहेंगे चुप रहो. In some cases God will say this. In some cases God will say क्या हम इस बारे में परसों बात करें. Buy time, समय ले लीजिए, and let God give you the whole picture. Do you think that it's making sense? आप क्या सोचते हैं? I know it's difficult, but we'll have to practice that. We'll have to try that. Okay, so let's move forward. हम लोग आगे बात करते हैं. So, क्या करना चाहिए हमको ऐसे लोगों के साथ डील करने में जो बोलते ही रहते हैं? अगर हम ऐसे हैं तो हमें एक बात को समझना है, अदर्स कैन नो मोर देन मी. दूसरे लोग मुझसे ज्यादा जान सकते हैं. अगर आप हमारे चर्च आएंगे आप देखेंगे हमारे यहाँ मैसेज के बाद देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड द लर्निंग सेशन. एंड उस लर्निंग सेशन में आफ्टर आई गिवन द मैसेज, जब मैंने मैसेज दे दिया है, पीपल विल कम एंड शेयर व्हाट दे लर्नड एंड व्हाट द होली स्पिरिट एम्बेडेड इन देयर हार्ट, कि पवित्र आत्मा जी ने उनके दिल पे क्या छापा. एंड देन what I see is sometimes जो बात वो बोल रहे हैं, it is a new revelation to me and it's a revelation to me. वो मेरे लिए प्रकाशन and I'm so happy. इतना अच्छा लगता है. So many things I learned after I give a message. So how did this whole thing start? The Holy Spirit asked me to start because I realized औरों को भी और भी चीजें पता हो, I mean others can know more. ठीक है. The next thing is others can be better in that field. मैं मदर हूँ और मैंने बहुत सारी खाने की चीजें बनानी सीखी. और शादी से पहले मुझे बहुत कम खाना बनाना आता था. उसके बाद क्योंकि पूरा परिवार था और हम तो हिंदुस्तानी लोग फूडीज ही होते, तो बहुत कुछ बनाना सीखा. और उसके बाद मैं कहीं गई और उन्होंने बताया ऐसे करके ऐसे बनाते हैं. एंड आई रियलाइज, हे शी इज सच अ बेटर कुक. शी डज इट सो वेल, शी डज इट सो नीटली. इनफैक्ट माय डॉटर, वन ऑफ माय डॉटर्स, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. आई मीन बोथ माय डॉटर्स कुक वेरी वेरी वेल. एंड but one cooks very intercontinental, I mean American, and the other one is into all kinds of cuisines. तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो हर चीज को नाप तोल के बनाती है. वो मेरी तरह से अंदाजे से नहीं बनाती. और उसकी जो डिश है वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है. एंड शी सेज नहीं मम्मी मैं एग्जैक्टली फॉलो करना चाहती हूँ. एंड शी इज मच बेटर देन आई एम. उसकी हर चीज कंसिस्टेंट होती है. सो यस, somebody can be better than us, right? Then another thing that I've seen is we both can be different and yet हम सबके aspect सही हो सकते हैं. कोई कहेगा कि अगर आप जैसे कि हम सब, अगेन मैं खाने का एग्जांपल दूंगी. ग्वार की फली हमारे यहाँ बनाई जाती है. मेरे पापा राजस्थान के थे तो ग्वार की फली वहाँ बहुत चलती थी. तो पापा की जो रेसिपी थी वो ये थी कि सब्जी को कट करो और डायरेक्टली उसे सौते करके पका दो जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल सब्जी. लेकिन बहुत सारी जगह, मेरी फ्रेंड के घर में जो खुद राजस्थानी है, वो कहती है आशिमा हम इसको पहले बॉईल करते हैं, इसका एक पानी फेंक देते हैं, फिर इसे चॉप करते हैं, बनाते हैं. तो उन दिनों में आई सेड हाँ इनको तो बनाना ही नहीं आता. दैट वाज माय अदर ओल्ड सेल्फ. बट टुडे आई रियलाइज, ओ माय गॉश, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट एंड आई वुड लव टू ट्राई इट. मैं जरूर इसे देखना चाहूंगी, खाना चाहूंगी, समझना चाहूंगी.
एंड देन मैं इंटरेस्ट लेती हूँ उस चीज को जानने में. सो कहने का मतलब ये एक ही सब्जी जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी है, ग्वार की फली, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, उसका मुझे लगता था कि एक ही तरीका, बट देयर वाज दिस अदर तरीका, और वो भी सही है. तो इसको लाने में, अपने दिमाग में बिठाने में हमें एक मेच्योरिटी की जरूरत है. टाइम लगता है बट वी कैन लर्न इट. और हमारे देश में तो अलग अलग प्रांत हैं, भाषाएं हैं, वी हैव लैंग्वेजेस, ड्रेसिंग, दुख मनाने के तरीके, प्यार करने के तरीके, अलग अलग टॉपिक्स हमें इंटरेस्ट करते हैं. तो क्या जो टॉपिक किसी और को इंटरेस्ट करता है और वो मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, तो वो इंसान गलत है. अभी मैं फ्लाइट पे थी, सो बुक का नाम था द स्टडी ऑफ सरेंडर. आई सेड, excuse me, what does this book say? She says, no, there's this girl, no, the study of obedience. There is this girl who obeys everybody. उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और वो सबकी ही बात मानती है. I said, oh, and what does it mean? She says, basically she has to obey everybody. उसको सबको मानना पड़ता है, and she's going through a lot of emotional trauma. I said, oh, and what happens in the end? She says, I'm not finished. मैंने अभी खत्म नहीं करी. And I met this vet on the plane. I said, interesting. I would love to read the summary of this book sometime. So, वो लड़की, मैंने सोचा था ओबीडियंस के बारे में सीख रही, which is godly obedience. I said, actually, I also talk a lot about obedience, but we talk from the biblical point of view. She said, oh, okay, that's interesting. And what's that? So both the topics, वो अपना बता रही है, मैं अपना बता रही हूँ, and they both are different, yet we are respecting each other. हम दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मुझे उसे दोबारा नहीं मिल रहा, मुझे उसको पूरा अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनफ. एंड मुझे उसका पूरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, जस्ट इनफ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ बात कर सके. इनफ कॉन्वर्सेशन, बट नॉट एवरी डिटेल. ठीक है. सो व्हाट कैन रियली हेल्प. अभी हमने बात करी कि जो सब कुछ जानने वाले लोग हैं, एक्चुअली वो सब कुछ हो सकता है ना जानते हो, एंड वो सबको इंटरप्ट कर रहे हैं, सुनते सबकी हैं, बट वो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर मुझसे बात नहीं की जा रही है, मेरा ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है, या मैं ग्रुप में हूं और मैं ही बोले जा रहा हूं और मुझे दूसरों को भी चांस देना चाहिए. सो दे आर लिसनिंग, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनिंग. समडे वी विल डिस्कस दैट. बट वो ये नहीं सुन रहे हैं कि और लोगों के पास भी कुछ कहने को हो सकता है, एंड इट कुड बी सो पावरफुल, सो ब्यूटिफुल, और उससे मेरी भी लर्निंग हो सकती है. सो ओके, सो मे बी अभी तक आपने इसको झेला या आपके साथ लोग झेल रहे हैं, चेक इट आउट. सो अगर आप झेल रहे हैं तो आपको पता क्या करना है, समथिंग दैट हेल्प मी, पुट योर फुट डाउन. एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी अपना पॉइंट रख सकता हूँ? ओके, श्योर, मैंने कब रोका? आई मीन, दे विल नॉट से मैंने कब रोका, बट दे विल प्रिटेंड टू से दैट स्टेटमेंट बाय माउथिंग इट. बोलिए ना आप. पर आपने तो बोलने ही नहीं दिया ना, आप तो बोले ही जा रहे थे. आपने कब रुक करके मुझे बोलने दिया? कुछ भी बात है, नहीं रुको, तुम नहीं बात कर सकते, मैं बताता हूँ. कुछ भी है, नहीं आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ. एंड वो ऐसे बोलेंगे भी, वो आपकी चलने नहीं देंगे. आपको अपना फुट डाउन करना है. देखिए महाशय, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता है और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी ऐसा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बोला है, थोड़ा शॉक हो जाएंगे, जैसे कि कोई स्टिंग लग गया, लाइक टेजर. एंड सो देन यू विल पुट योर पॉइंट. अब वो उसको भी इंटरप्ट करेंगे, यही तो मैं कह रहा था. नहीं, आप ये कह रहे थे और मैं कुछ और कह रहा था, लेकिन अगर आप मुझे मेरा पॉइंट खत्म करने देंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाए, शायद आपको स्पष्ट हो जाए. फिर भी नहीं रुकेंगे. क्या मैं अपनी बात खत्म करूं और अब अंत में समझे कि मैं क्या कह रहा था? ओके, श्योर, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा था. नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई पॉइंट. तो आपको बार बार तमीज से, बोल्डली अपना पॉइंट रखना ही है. एंड याद रहे, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान जो इंटरप्ट कर रहा है वो आपकी इज्जत करे ताकि आप अपना पॉइंट रख पाए. तो आपको भी ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये इज्जत. क्या मैं बोल सकता हूँ वाओ? या आप मजाक कर सकते हैं, वाओ आज तो सब कुछ आप ही बोल रहे हैं.
आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। ओ, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, काफी देर से कोशिश कर रहा था। ओ प्लीज प्लीज, सॉरी। सो when you talk like this, they will get it. So try that. It'll help. So this is, I mean, there are some more points, but I don't want to go in it. It'll be too detailed. Let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर धन्यवाद, आज आपने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, आपने गाइडेंस दी है, कुछ बातें बताई हैं। लॉर्ड, अगर हमने ये सब किया है, विच वी हैव, हमने करा है गॉड, अपनी अपनी बातें हमने दूसरों पे डाली हैं, और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते अपनी प्रीचिंग और टीचिंग में। लॉर्ड, हमारे से ये बात हटाइए जब तक कि हमें परमिशन ना मिले। हमें सबको सब टाइम पे प्रीच नहीं करना। वी आर नॉट ऑलवेज पास्टर्स, बट वी आर फ्रेंड्स। वी ड्रॉ पीपल टू यू। वी आर मिनी जीसस। एंड मिनी जीसस होना एक ग्लास पानी पिलाना भी हो सकता है, एक स्माइल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें अपना भाषण, अपनी बातें सब पे थोपनी है। नो, ये गलत है। परमेश्वर, हमें बदलिए। whatever area we are doing it, it's wrong, God. Changes make us, mold us. In Jesus' name, amen.